मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी के लिए एकदम दृढ़बद्ध भी होंगे। चलिए, हम जीडी सीरीज में कुछ क्वेश्चंस को देख रहे थे। आज भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ नए ट्रिक्स को भी देखेंगे जो आपके आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, एग्जाम्स हैं, उसके लिए बेनिफिशियल रहेंगी ही रहेंगी, ये कंफर्म है। ठीक है, चलिए समय बर्बाद कम करते हुए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ये दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्लियर, देखते हैं। तो अ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड ऑफ साइड 4 10 15 सेंटीमीटर को पिघला दिया गया, मेल्टेड एंड मेड इनटू स्मॉल आइडेंटिकल डाइसेस ऑफ 2 2 2। तो कुछ नहीं करना है, क्या होता है, वॉल्यूम ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो भी क्यूबॉइड था आपका, मान लो क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ जो कुछ ऐसा है उसको छोटे छोटे घनाभों में तोड़ा गया है, तो इसी वॉल्यूम को ही किया गया है ना, कन्वर्ट किया गया। तो आप सीधे कुछ नहीं करोगे, जो पूरे का वॉल्यूम क्या होता है, यही होता है एल बी एच। नीचे जो छोटे वालों का वॉल्यूम क्या है, वो ये है बच्चों। तो ये 2 2 ये 4 चला गया भाई, ये 2 5 टाइम्स क्या, 5 इंटू 15 75 स्मॉल क्यूब्स बनेंगे। आंसर इज सी। ठीक है, आगे चले। तो ऐसे ही कर देना, एग्जाम में आएगा, तोड़ देना, फोड़ देना। देखो, कैंडिडेट एक्स रिसीव्ड 75% ऑफ द टोटल लेजिटिमेट वोट्स, वैध मान्य, उसी से ही जीत या हार होती है। तो यहां पे भी लेजिटिमेट वोट से इलेक्शन जीता गया होगा। अब इसमें कुछ इनवैलिड भी हुए हैं, कितना, 15%, यानी 15% इनवैलिड है तो 85% वैलिड होंगे, ऑटोमेटिकली कह सकते हो। और उसके बाद पूछा गया है और ये बताया गया है एक्स जो है उसको 75% मिले हैं वैध का, तो ऑटोमेटिकली वो जीत ही चुका है। 75% 50 से ज्यादा है तो जीत ही गया है, एक तरह मतलब जो भी आपके वैध मत है। तो और ये आपको संख्या दी गई है कि ये आपके कुल मतों की संख्या थी। तो आपको पूछा क्या गया है, तो उस आदमी को कितने वोट मिले हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। तो 560000। अब ये जो कुल मत थे, इसका 15% तो हटा दो, तो 85% तो आपका क्या रहा होगा, वैध। इन वैध मतों का 75% या 3/5, आप कुछ भी 3/4 कुछ भी लिख सकते थे। तो 75% ये मत किसको मिले हैं, एक्स भाई साहब को, एक्स भाई साहब को मिले। अब यहां मल्टीप्लाई तो करने बैठोगे नहीं, बस पहले जीरो जीरो तो काट लो भैया, 4 जीरो थे हमने काट लिए। अब अगर आपने डिजिटल सम पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन कम समय में होगा, नहीं पढ़ा है तो समय बर्बाद, और आप अपनी सफलता से थोड़ा दूर जरूर हो सकते हैं। तो डिजिटल सम निकालते हैं, 6 5 11, 11 का कितना हो जाता है, 2, 8 5 13, 13 मतलब 4, 13 मतलब 1 3 3 का। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, 7 5 12, 12 मतलब 3, तो 4 2 चौको 8 त्रिक 24, 24 मतलब डी एस, इसका कितना आ गया, 6। तो जिसका 6 होगा भाई आंसर, अगर 2 का मिल जाएगा तो भाई साहब हमें दोबारा पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं मिलता है तो आंसर वही। तो जैसे पहले को देखते हैं, 5 3 8 7 15, 15 15 मतलब 6, 15 मतलब 6, तो यही आंसर हो गया। आप सेकंड चेक कर लेते हैं, ये 7 7 4 11 6 17 नहीं हो सकता, 4 2 6 1 7 नहीं हो सकता, 8 2 10 3 13 3 1 4 नहीं हो सकता, तो आंसर इज ए। तो डीएस या डिजिटल सम बहुत फायदेमंद है आपके क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्यूशन देने के लिए। देखो, डिजिटल सम आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देता, आंसर्स को एलिमिनेट करने की पावर देता है, जो पावर आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। आगे चलते हैं। अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म, ध्यान से देखिए क्या कह रहा। अ ट्रेन, इस क्वेश्चन की मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कहीं आपने नहीं देखी होगी, दिमागी ट्रिक, कहीं चाहे जितने प्लेटफॉर्म में आप पढ़ रहे हो, ये वादा है, ध्यान से देखना। अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म हाफ ऑफ इट्स लेंथ विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हम इसको यूज भी नहीं करेंगे, बाकी हर टीचर इसको यूज करके ही बताएगा। इन 1 minute, then find in how much time it will cross another train of double length
which is standing on the platform with 60% of its speed. कुछ बेसिक रिजल्ट जरूर सबको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, बेसिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ. बेसिक्स थोड़े जिसके अच्छे हैं वो ही बहुत अच्छे से समझ पाएगा, नहीं है तो वो लोग जब मैं क्लासेस लूंगा या फ्री की इसमें भी चलेंगी यूट्यूब में, तो आप आराम से देख लेना. मुझे सभी का सिलेक्शन चाहिए, सभी का भविष्य अच्छा चाहिए. चलो देखो यहाँ पे क्या है, एक ट्रेन है और इसकी हाफ लेंथ, ट्रेन को हमने एक मान लिया, उसकी हाफ लेंथ यानी इसने 1.5 लेंथ के बराबर कितने मिनट में पार कर दिया है? 1 मिनट में. 1 मिनट में. अब ट्रेन अपनी डबल लेंथ के, मान लो अगर ट्रेन तो एक ही था, डबल लेंथ यानी 3 लेंथ को पार करने के लिए कितना समय लगी? 1.5 के लिए 1, तो 3 के लिए 2 मिनट लेगी. सीधी सी बात है भाई साहब, सीधी सी बात है. हमने क्या स्पीड को यूज किया? नहीं किया. अब आगे दे रहा देखो, अगर वो अपनी स्पीड, अगर यहां ये ना कहता कि स्पीड उसने कुछ कम ज्यादा की है, तो 2 मिनट में ये आंसर सीधा टिक कर देते बिना स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर को यूज किए हुए. लेकिन यहां पे उसने कह दिया यार स्पीड उसने कम कर दी है, यानी स्पीड उसने 3/5 कर दी है, तो टाइम 5/3 हो जाएगा. स्पीड और टाइम रिवर्स रेशियो में चलते हैं. क्लियर? स्पीड ज्यादा टाइम कम, स्पीड कम टाइम ज्यादा, तो इसका 5/2 लिखोगे भी, 5/3. 3/5 स्पीड हो गई ना, 60% 3/5, तो टाइम 5/3. ये मिनट में सेकंड्स में आंसर है, तो इसको 60 किया. तो हमने क्या किया? इसको 20 20 39 पंचे 20 यानी 200 सेकंड्स इज द करेक्ट आंसर. इससे बेहतरीन सॉल्यूशन कोई नहीं बता सकता, जो चाहे जितना बड़ा अपने आप को टीचर समझता हो. आगे चलते हैं. द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 6:5. ये तो हलवा क्वेश्चन आ गया, गाजर का हलवा है, खा जाओ उसको. आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया. अभी जो एग्जाम्स हुए हैं दिल्ली पुलिस के, उसमें आया हुआ क्वेश्चन. तो 6:5 के रेशियो में है, उसमें बॉयज आपके कितने हैं? 9 ज्यादा हैं, तो एक रेशियो बराबर किसके हैं? 9 के. और पूछा गया कुल संख्या, तो 6 5 11 11 रेशियो बराबर 99 के. ठीक है, तो आंसर आप ऐसे तुरंत सेकंड्स में लगा सकते थे. आगे देखते हैं. द एरिया ऑफ a rectangle is 147 centimeter square and the ratio of its length and breadth is 3:1. आपको पता है 3 रेशियो इंटू 1 रेशियो बराबर 147. अब इसमें दिया हुआ है, तो 3 रेशियो स्क्वायर इज इक्वल टू 147. 3 काटोगे 49 आएगा, तो रेशियो का वैल्यू 7. तो लेंथ आ गई 21, ब्रेथ आ गई आपकी 7. अगर यहां तक पूछता तो काम चल जाता. अब लेकिन कहा गया कि यदि ब्रेथ की, एक वृत्त यानी सर्कल है कोई, उसका एरिया बताना है, लेकिन उसका डायमीटर क्या बताया गया? इसकी लेंथ की 1/3 है, डायमीटर 1/3 है, यानी 7 डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो गई? 7/2. तो पाई आर स्क्वायर 22/7, ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा सर्कल का एरिया. तो 7 7 कट गया. अब 154/4, तो 4 3 12, 2 4 8 32, 38 पॉइंट समथिंग है. दिस इज द करेक्ट आंसर. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मेंसुरेशन में कुछ आपके फॉर्मूले लगते हैं. हाँ, कैलकुलेशन डिजिटल सम से कहीं कहीं छोटा कर लेते हैं, ये फायदा जरूर मिलता है. क्लियर? मेंसुरेशन. और ध्यान रखना, मेंसुरेशन के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें भी 3D, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब जो पहले बहुत एक, जैसे गीजा के पिरामिड इजिप्ट में पाए जाते हैं, वो खो गए थे, तो एग्जामिनर भूल गया था कि ऐसी भी चीज कोई बला है. अब आने लगे हैं वो, तो आप उनको अच्छे से, टफ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है. एक बार फॉर्मूले देखो, कुछ क्वेश्चंस को देख लो, थोड़ा सा कंसेप्ट है, एक दो छोटे छोटे, उनको देख लोगे, आसानी से हो जाते हैं. क्लियर? ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन होता है, लेकिन वो भी आप डिजिटल सम से सॉल्व कर सकते हो कुछ क्वेश्चन में. ठीक है. मिस्टर ए ट्रैवल सम डिस्टेंस, ही ट्रैवल्स 3/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन 2 आवर्स. मतलब कोई भी डिस्टेंस हो सकती है. 3/4 मतलब 3 और एक 1 में डिवाइड कर दिया, ये 3/4 हो गई ना. फिर मैंने 4 में से 3 भाग, किस स्पीड से? 30 की स्पीड से 2 घंटे में, यानी 60 किलोमीटर चला होगा. तो 3 बराबर 60 के, तो 1 बराबर 20 के, तो टोटल कितनी हो गई? 80 किलोमीटर. आंसर इज दिस करेक्ट.
जाते हो परदेश पिया, हमको भी याद रखना। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। इफ 20% ऑफ अ नंबर एक्सीड 16% ऑफ 650 बाई 10, आधे तो इसकी लैंग्वेज में घुस जाते हैं कि क्या आ गया, ये कहां से क्या बढ़ा दिया, क्या था। कोई नंबर है, इफ 20% ऑफ नंबर, बस इतना नंबर कोई हो गया होगा, उसका 20% भैया कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है कि 650 से 16% बाई 10, मतलब 650 के 16% से 10 ज्यादा है बस। इस तरह के लैंग्वेज वाले जिसमें घूमते हैं कुछ लोग, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन टफ नहीं होते, दो चार क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व, अब डिजिटल सम से भी कर सकते हो इसको। डिजिटल सम से भी, इधर का डिजिटल सम क्या होता है, इधर के डिजिटल सम से बराबर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी जैसे यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड को देख रहे हैं, 4 8 4 12 3, इसके साथ 5 12 3, तो दोनों का सेम है, तो हमारा क्यों हम दिमाग खराब करें डिजिटल सम में और समय लगाएं। नहीं होता, एक होता तो आप आसानी से कर सकते थे। जैसे देखो इधर का डिजिटल सम कैसे निकालोगे, नहीं तो जीरो ही है। ये क्या है, इसका 6 1 7 6 5 11 2 7 2 14, यानी 5, और इधर 5 1 6, इधर का डिजिटल सम कितना 6, इधर कितना आता, ये 2 है, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए, 3 मल्टीप्लाई होगा, यानी जिसका डिस्टेंस हम 3 होगा वही आंसर होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर इन्हीं दोनों में कोई है। ये तो कंफर्म हो गया इन दोनों में, अगर आंसर किसी एक में ही केवल डिस्टेंस हम 3 आ रहा होता तो बच्चों आपके लिए फायदा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। नहीं है तो क्या हम सर पटके बैठ के क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या सॉल्व हो के आएगा उसको देख लेते हैं। n/5 लिख सकते हैं इसको आप। यू कितना हो गया, 16 पंचे 80, नीचे 10 तो बचा ही है, 80 8 16 96, 96 8 कितना हो गया 104, ये कट गया 10, 114 पंचे 570, तो आंसर इज 530। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, इजी है, बहुत इजी है। हाँ हाँ हाँ, एवरेज, एवरेज भी बहुत ही आसान चैप्टर है। वेटेड एवरेज को आप कई जगह यूज करते हो, कई चैप्टर्स में यूज करते हो। तो यहां जरा देखते हैं, PQR 3 भाई साहब हैं जिनका एवरेज क्या है 51 है। लास्ट जिसको पूछा गया है बस उसके ऊपर रखो, इसको मान लिया हमने एवरेज का मतलब सभी को 51 51, लेकिन हम क्यों हम दो दो नंबर 4 डिजिट और लिखे, हम समय बर्बाद करें। तो हमको जिसका निकालना है बस उसी से मतलब रखते हैं। तो क्यू का वेट अभी पहली लाइन से पता चला कि 51 हो सकता है, ठीक है, एवरेज है तीनों का। फिर क्या बोला गया, इफ द एवरेज वेट ऑफ P एंड Q इज 45। अच्छा भाई साहब, तो सारा भार इसी के ऊपर डाल देना, कम हो या चाहे ज्यादा हो। अब इन दोनों का एवरेज अगर 45 है, जबकि तीनों का एवरेज 51 था, पहले तो हमने 51 51 दे दिया, 45 ही आप आए तो नहीं, 6 6 कमी यानी 12 कमी इसी को दे दो, इसी के पास अलग पास कम रहे होंगे, तभी इनका एवरेज 45 हुआ। अगले QR का 46 यानी 5 5 कम हो गया, तो इसी को फिर दे दो 10 कम, यानी कितने कम लेके आया भाई साहब ये 12 कम, यानी 29 पे ही रहा होगा, वही इसका वेट होगा। बस ऐसे ही ध्यान रखना, बहुत इजी बहुत इजी बहुत इजी। क्लियर, आगे चलते हैं। LCM of four distinct number is 270 and SCF of each pair is, देखो LCM SCF का कंसेप्ट बहुत आसान है, ठीक है। हर संख्या में HCF और उसका को प्राइम नंबर मल्टीप्लाइड होता है, अगर कुछ के बेसिक अगर क्लियर है। अगर HCF 9 है तो नंबर्स क्या होंगे, 9A 9B 9C 9D, ये ABCD क्या है आपस में को प्राइम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बोला क्या गया है, ओके 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 ओके, देन प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर्स। देखो अब एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, देखो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में एचसीएफ तो होगा ही इनटू को प्राइम्स जो भी है आपकी, ठीक है। मतलब 9 तो होगा इसके साथ को प्राइम, मतलब 9ABCD, इसका वैल्यू क्या आ गया, क्या दिया हुआ है 270, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 270। आपसे पूछा क्या गया है कि सारे का प्रोडक्ट बता दो, सारे का प्रोडक्ट बता दो, ये नंबर्स है ना सारे, तो 9ABCD इतने पार्ट का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से 9ABCD
डी, इतना तो 270 है, उतना तो 270 है भाई साहब, ठीक है। अब उसके बाद 999 और बचा है, तो 999 999 729 इसका प्रोडक्ट पूछ लिया है आपसे, तो बता सकते हो आप, बहुत अच्छे से बता सकते हो। अब आपको ऐसा दिख रहा है, मतलब यूनिट प्लेस पे जीरो होना चाहिए, इसमें जीरो है या तो इसमें जीरो, अच्छा उसमें। अब देखो ध्यान से, 3 डिजिट इतना बड़ा नंबर, ना तो ये हो सकता है ना ये, बाकी मल्टीप्लाई घर में कर लेना, इसमें जीरो है तो यही बचा है, तो 196। ये हमने कैसे किया, देखो यूनिट प्लेस पे जीरो होना चाहिए, जीरो तो पहले दूसरे और चौथे में भी है, इसको हटा दो। लेकिन बात ये है कि संख्याएं इतनी बड़ी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले तो हो ही नहीं सकती, देखते ही लग रही है। अब ये 3 और 2 मतलब ये भी 4 डिजिट की भी नहीं हो सकती है, तो वही बचे, इसलिए हमने इसको टिक कर दिया। समझ गए, आगे चलते हैं। आगे 775 इन्वेस्टेड फॉर 8 ईयर्स गिव्स एन इंटरेस्ट, 8 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है 434, मत पॉइंट में करना, एक साल का कितना हो गया 8, हो सकता कट जाता है, और 775 रुपए में कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है, अब मान लो ये निकालना था आपको। देखो 434 रुपए 8 साल में, एक साल में, एक साल में 775 के ऊपर कितना परसेंट है। अब बात यहां पे आई, कुछ लोग पॉइंट्स में जाएंगे, यार डिजिटल सम को भी यूज करो, यहां भी डिजिटल सम को यूज करो। अब जैसे डिजिटल सम को अगर आपको यूज करना है, तो आपको पता है क्या, जैसे 7 7 14 5 19 9 1 10, यानी नीचे का डिजिटल सम 1 इंटू 8 कितना आ रहा है 8, तो 8 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिटल सम आपका 1 आ जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका 1 होना चाहिए। अगर डिजिटल सम का किसी का बेसिक नहीं क्लियर है, तो वो लोग पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, कुछ मेरे चैनल्स में ही पढ़े हुए हैं डिजिटल सम के, उससे पढ़ सकते हैं। वो केवल ऊपरी ऊपरी चीजें होंगी, हो सकता है आपको समझ में आ जाएंगी, लेकिन काम की मिल जाएंगी। जिनको नहीं पता है फिर आगे पढ़ेंगे, पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 8 यहाँ और 8 यहाँ भी, तो इधर नीचे 1 हो गया। अब इसका 8, ये कितना हो, 4 4 8 3 11 2 8 2 9 16, 16 मतलब 7, 7 जिसका डिजिटल सम है वही आंसर है। तो 7 किसका दिखाई दे रहा है, केवल इसी का दिखाई दे रहा है, नहीं तो आप गुणा भाग करके भी कर सकते थे, 7% आ जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि आपका एग्जाम निकल जाए, अगर मैं साथ, आपकी मेहनत साथ है, आपकी कंसिस्टेंसी साथ है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड साथ है, ग्रेटिट्यूड साथ है, तब आप आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरा वादा ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, ये सभी का भरोसा है जो सफल हुए, और आप सफल होंगे, उम्मीद है। अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एसडी एजुकेशन के एक्सप्लेन बाय एसडी सर में आप पढ़ते रहेंगे। क्लियर, थैंक यू।